इसी बीच भरतपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी भरतपुर से आपको बताते इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से। आज होने वाली वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा निरस्त कर दी गई है। बड़ी जानकारी, पेपर आउट होने की मिल रही थी सूचना, जिसको लेकर इसे फिलहाल निरस्त कर दिया गया। परीक्षार्थियों को सेंटर से वापस लौटाया गया है। बड़ी जानकारी भरतपुर से, आगामी सूचना तक अब पेपर निरस्त रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं भरतपुर से। आज होने वाली वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और आने वाले अगले आदेश तक परीक्षा स्थगित ही रहेगी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें भरतपुर से। आज होने वाली वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा निरस्त कर दी गई है। पेपर आउट होने की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसके बाद परीक्षार्थियों को सेंटर से वापस लौटाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आगामी सूचना तक किए गए पेपर निरस्त। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी है फिलहाल? जी बिल्कुल, जो आरपीएससी की वरिष्ठ प्राध्यापक परीक्षा जो चल रही थी, अध्यापक परीक्षा, उसका आज 21 तारीख से 27 तारीख तक आयोजित की जा रही थी। आज कुछ छात्राओं को जो परीक्षार्थी थे उनको आज वापस किया गया है। उन्होंने यहाँ के संपर्क किया हमारे कार्यालय पर और सूचना उनको यही दी गई थी कि पेपर आउट होने की वजह से ये निरस्त की गई है परीक्षा और आगामी आदेश पर आपको सूचित कर दिया जाएगा और दोबारा परीक्षा आयोजित होगी। तो पूरा मामला क्या है, इस पर हम अभी बात करने के लिए जा रहे हैं। वहीं मौके पर जिस सेंटर से उनको लौटाया गया था, यहाँ गुलाल कुंड में एक सेंटर है, उससे लौटाया गया था और एक स्कूल से, तो उस स्कूल पे जानकारी की जा रही है और उसके अलावा यहाँ जिला कलेक्टर उनसे संपर्क करके पूरी बात मालूम की जाएगी कि आखिर हुआ क्या था, पेपर कहाँ आउट हुआ और उनको आउट होने की सूचना क्यों दी गई, छात्र जो परीक्षार्थी थे उनको क्यों लौटाया गया सेंटर से। जी बिल्कुल। क्या फिलहाल छात्रों से बातचीत की गई है? उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी बिल्कुल, छात्राओं का और छात्र जो परीक्षार्थी थे, जो परीक्षा देने पहुंचे थे सेंटर पर, उनको लौटाया गया था। तो उनसे जब बात की गई, उन्होंने खुद ही आकर संपर्क किया था हम लोगों से और उन्होंने कहा था कि वहाँ सेंटर पे हमें लौटा दिया गया है। और हमने उनसे ये भी कहा था कि कहीं टाइम का इशू तो नहीं था, कि उन्होंने कहा था कि नहीं, टाइम का इशू नहीं था। उन्होंने परीक्षा निरस्त करने की, वहाँ जो मौजूद था स्कूल प्रशासन, उन्होंने परीक्षा निरस्त करने की बात कही थी और आगामी आदेश पर इस परीक्षा को पुनः कराया जाएगा, इसकी आपको सूचना दे दी जाएगी, इस बात की उनको जानकारी दी गई थी। इस पर उन्होंने हमें लौटाया गया है। तो काफी परीक्षार्थियों को वहां से लौटाया गया था। ये पर्टिकुलर एक सेंटर का मामला है या सब जगह की परीक्षा स्थगित की गई है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल जानकारी दी। हाँ बिल्कुल राजीव, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि उदयपुर में भी एक बस पकड़ी गई जिसमें 40 बच्चे जो थे, युवक जो थे, वो पाए गए हैं। ऐसे में क्या लगता है फिलहाल जो परीक्षाएं स्थगित की गई है, उनको लेकर तारीख जो है क्या आज सामने आएगी या फिर पहले कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला सामने आएगा? निश्चित रूप से प्रारंभिक रूप से तो यही देखा जाता है, अगर परीक्षा आउट होती है, कहीं पेपर आउट होता है, तो निश्चित रूप से उस परीक्षा पे जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पूरे साल इस परीक्षा के लिए तैयारी की है, उन पर बड़ा मानसिक दबाव पड़ता है और उनको परीक्षा को स्थगित किया जाता है, जांच की जाती है और पर्टिकुलर ये देखा जाता है कि पेपर कहाँ कहाँ आउट हुआ था, कहाँ कहाँ गया था। तो पूरी जांच की जाती है, जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है, क्योंकि आरपीएससी का मामला है। आरपीएससी पूरी जांच कराएगी, जांच कराने के बाद ही कोई निर्णय होगा। अगर आउट हुआ है पेपर तो और पर्टिकुलर सेंटर पर ही अगर आउट की कोई स्थिति है, संभावना है, तो पर्टिकुलर एरिया में ही पेपर पुनः करवाया जाएगा। लेकिन अगर कहीं उच्च स्तर पर कहीं ज्यादा उसमें कहीं घोटाला पाया गया या कहीं ऐसी कोई सूचना मिली कि ज्यादा पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो निश्चित रूप से पूरी परीक्षा भी स्थगित की जा सकती है। बिल्कुल राजीव, क्या इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, अभी जो सूचना मिल रही है वो सूचना यही है कि जिला कलेक्ट्रेट की तरफ से यहाँ भरतपुर की बात कर रहा हूँ मैं, जिला कलेक्ट्रेट की तरफ से सारे पेपर्स को पुनः जो सेंटर्स में पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उन सबको कलेक्ट करके पुनः उनको मंगाया गया है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या उसकी पूरी वो रहेगी, वो उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलेंगे इनको, क्योंकि शिक्षा विभाग आरपीएससी से निर्देश आएंगे, तो उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल राजीव, क्योंकि देखिए लगातार ऐसे केसेस जो है वो सामने आ रहे, पेपर लीक का मामला लगातार सामने आता रहता है और ऐसे में सरकार की तरफ से भी कई अहम कदम भी उठाए गए थे और सरकार की तरफ से कई दावे भी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे केसेस जो है सामने आ रहे हैं। ऐसे में लापरवाही कहाँ बरती जा रही है, क्या लगता है?
ये जो पेपर आउट करने वाले में माफियाओं का पूरा हाथ रहता है। ये लगातार जो सूचनाएं आ रही थी, आरपीएससी के पहले भी सूचनाएं आई थी और पेपर काफ़ी आउट हुए थे, क्योंकि इस टाइम में, क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया था और लोग बागों को नौकरी की बहुत तलाश थी। युवा बहुत पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके थे, तो उन्हें नौकरी की तलाश थी। काफ़ी जो प्राइवेट रोजगार थे वो चले गए थे, तो इस समय तो नौकरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और ऐसे में अगर पेपर आउट होते हैं तो उनको कम से कम साल 1.5 साल और आगे उनको चांस मिलेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला बनता है और इसकी जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल राजीव, एक कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। ऐसे में क्या लगता है कि कार्रवाई को किस तरीके से अब आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, इसके प्राथमिक तौर पर इसकी जांच की जाएगी। जो भी दोषी है या जो भी संपर्क सूत्र इन्हें मिले हैं कि कहाँ कहाँ पेपर आउट हुआ था, अगर पर्टिकुलर एरिया में पेपर आउट होने की बात होगी तो पर्टिकुलर एरिया में ही दोबारा रिकॉल किया जाएगा पेपर। और उसके अलावा अगर इसके तार लंबे जुड़े पाए जाते हैं, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पेपर के ऊपर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भरतपुर से बड़ी जानकारी, आज होने वाली वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा निरस्त हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, पेपर आउट होने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद आपको बता दें कि अब कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंटर न्यूज।